सभी हम लोग जानते हैं कि 200 वर्षों में इस तरह की महामारी देखने में नहीं मिली है जो पूरे विश्व को अपने जकड़ में जकड़ ले और हर व्यक्ति अपने घर में इस तरह से स्थित हो गया जैसे वो कैद खाने में हो। परमात्मा की लीला अद्भुत है। वो परिंदे को आकाश में उड़ने की भी शक्ति देता है और वही एक चींटी को भी भोजन और जीवन देता है। लेकिन उसी परमात्मा की ये भी लीला है कि कभी कभी एक पूरे हाथी को एक छोटी सी चींटी उसके कान में पहुंचकर जमीन पर गिरा देती है। कभी कभी हम कितने भी बुद्धिमान शक्तिवान क्यों ना हों, परिस्थितियां हमको जकड़ लेती हैं। विचित्र खेल संसार के हैं। भगवान के प्रति हमारी ये श्रद्धा जरूर रहनी चाहिए कि हम सब इस संसार में अपने कर्मों से बंध करके आए और अपने कर्मों को करते करते ही अपने कर्म बंधन को काटकर इस संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जाल में उलझे हुए हैं। एक एक कर्म हमें इस तरह से बांधता है जिस तरह से मकड़ी का जाला। जाले में फंसा हुआ व्यक्ति इस तरह बंध जाता है कि कहीं वो मोह में फंसा हुआ है, कहीं वो अपनी आसक्ति में फंसा हुआ है। परिस्थितियां उसको रुलाती रहती हैं, दौड़ाती रहती हैं। उसको लगता रहता आने वाला कल उसके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन हर कल की चुनौतियां और सामने आ जाती हैं। इसलिए उसी की तरफ चलना चाहिए जिसकी तरफ चलने से हमारी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत हमें मिलती है। ये जो मुसीबतों के ताले हैं, इनकी चाबी जहाँ से मिलती है, हमें वो बुद्धि जहाँ से मिलती है, जहाँ से हम अपने उलझनों को सुलझाते हैं। आपको लगेगा कि ऐसा कभी किसी का हुआ है क्या कि जो भगवान की तरफ चले हों और उनकी समस्याएं खत्म हो गई हों। दुनिया के जितने भी महान पुरुष लोग हुए हैं, उनके पास में ऐसी कौन सी ताकत थी जिसके कारण वो अपनी समस्याओं के साथ साथ युग की समस्याओं का भी निदान कर पाए। यहां से पता लगता है कि उनका खुद का जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। कहीं से वो शक्ति प्राप्त कर रहे थे और कहीं उस शक्ति को बांट रहे थे। जिन्होंने शक्ति पाई और उस शक्ति का प्रयोग किया और दुनिया का भला किया, तो ऐसे लोग, आप सोचिए कि अगर महात्मा बुद्ध को जब वो राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में थे तो चक्रवर्ती सम्राट होने की स्थिति थी, तो एक वैसा जीवन जीकर जैसे और राजा जीवन जीकर गए वैसे वो भी चले जाते। उन्होंने पूरे संसार भर के लिए जो समस्या का समाधान दिया कि दुख है, दुख का कारण है और दुख के निवारण का उपाय भी है, और उनका प्रभाव कितना बड़ा रहा। कई देशों में आज भी उनके जीवन दर्शन के आधार पर जीवन जिया जाता है। व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचा उठाए तो वो आकाश तक जा सकता है। जिन लोगों ने भी अपने आप को ईश्वर से जोड़ा, एक व्यक्ति लियो टॉल्स्टॉय रसिया में थे, बहुत ऐश्वर्य में विलासी जिंदगी जी रहे थे और अचानक उनके जीवन में धर्म का प्रवेश हुआ। ईश्वर की ओर उन्मुख हुए और उसके बाद उनके चिंतन की धारा बदल गई। उनको लगा कि मैं केवल मात्र अपने लिए जी रहा हूं, जबकि इस सृष्टि की हर चीज सबके लिए कुछ न कुछ कर रही है। मैं इस धरती को क्या दे के जा सकता हूं। तो बहुत अच्छे कहानीकार, उपन्यासकार थे, बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने फिर ऐसी कथाएं लिखी जो आम आदमी की जिंदगी में जो चीजें घट रही हैं उसका निदान क्या है। और उनकी कथाओं को आप पढ़ें तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। भोला भाला एक इंसान है, उसके दूसरे भाई चालाक हैं, वो राजा बन करके फिर रंक हो जाते हैं, और वो भोला जो चलते चलते सबका भला करता और आखिर में सब उसको धोखा देते हैं। उसके बाद फिर वो कहता है, भाई तुम मेरे भाई हो, मैं हूं तुम्हारे लिए, और सब लुट पिट के फिर उसी के पास आते हैं। आखिर में उसको राक्षसी शक्तियां सताती हैं
और वो व्यक्ति जैसे ही परमात्मा का नाम लेता है, वो सारी शक्तियां जो राक्षसी शक्तियां थी वो जमीन में समा जाती हैं, सारे गांव को परेशान करती हैं, लेकिन उसको नहीं कर पाती। तो सब उससे पूछते हैं तेरे पास में क्या ताकत है? बोले मेरे पास बस उसका नाम लेता हूं ना, शक्ति आ जाती है। टॉलस्टॉय समझाता जाता है कि दुनिया चालाक बनने में, होशियार बनने में लगी हुई है, अंदर का भोलापन और प्यार खो गया है, जिससे आदमी जी सकता है, अपने एक दूसरे के काम आ सकता है। बड़े अलग अलग तरीके से उन्होंने लिखा। एक कहानी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि शैतान ने ये कहा कि हमारा साम्राज्य दुनिया में कम हो रहा, धर्म वाले लोग दुनिया में बढ़ने लगे हैं, जाओ दुनिया के अंदर शैतानियत फैलाओ। तो अपने व्यक्ति को शैतान अपने दूत को भेजता है और कहता है ऐसी जगह ढूंढो जहां पर ज्यादा धर्म कर्म हो रहा हो, ज्यादा भक्ति हो रही है, ज्यादा भोले लोग हों, सच्चे लोग हों, ईमानदार लोग हैं, चालाकी छल छद्म करते ही नहीं हों, तो ऐसी जगह जाके अपना प्रभाव छोड़ना। अब वो गया, जाकर के उसने जो है एक ऐसे आदमी को ढूंढा जिससे प्रेरणा पाकर सारा गांव प्रभावित होता था, अच्छाई के मार्ग पर चल रहा था। उसने कहा बस इसको मैं एक बार बिगाड़ दूं तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब कहानी तो बड़ी लंबी चौड़ी है, सार बताता हूं आपको। वो बड़ी कोशिश करता है उसे बिगाड़ने की, वो बिगड़ता नहीं, अपना धर्म कर्म करता रहता, अपनी सच्चाई अच्छाई में चलता रहता, अपनी खेती अच्छी करता है, उसका काम बहुत अच्छा चलता है, उसके घर में प्यार बहुत है, उसके बच्चे उसकी बात मानते हैं, पति पत्नी में लगाव बहुत है, और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के चेहरे को देखने से पहले एक दूसरे के मनोभाव को समझ जाते हैं, और सबकी कोशिश रहती है मैं इनको और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे सकता हूँ। पत्नी सोचती है मैं अपने पति को कैसे खुश रख सकती हूँ, अपने बच्चों को कैसे खुश रख सकती हूँ। पति सोचता है मैं जीता तो इन्हीं के लिए हूँ, इन्हीं के लिए तो कमा रहा हूँ, ये ठीक रहें, ये खुश रहें। और फिर सब मिलकर ये सोचते हैं कि हमारे आसपास कोई भी आदमी दुखी नहीं रहना चाहिए। अपना अनाज लेकर जाते हैं, बराबर में गरीब को, कमज़ोर को देकर आते हैं और उनको कहते हैं तुम ठीक ठाक रहो, और जिसे कमाना नहीं आता उसे कमाना सिखा रहे हैं। और ये कहते हैं देखो भाई, मांगने से तो नहीं पेट भरेगा, विधि सीख लो जिससे तुम्हारा भला हो सके। और सब लोगों को ये कहें कि हमारे रहते हुए अपने गांव में कोई आदमी गरीब रह जाए, दुखी रह जाए, बीमार रह जाए, फिर हम किस लिए हैं? भगवान ने हमें एक गांव में बसाया है तो हम सारे के सारे एक ही तो लोग हैं। शैतान का प्रतिनिधि पूरे गांव में घूमता है और ये कहता है कि यहां मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ये बदल जाए, लेकिन नहीं बदल रहे। बस इस आदमी के ऊपर कुछ प्रयोग करूं। उसने बहुत तरीके इस्तेमाल किए, कभी कुछ करता है, कभी उसके काम में अड़चन डालता है, कभी उसे बीमार कर देता है, लेकिन वो आदमी फिर वैसे उठ के खड़ा हो जाता है, फिर काम करता है। कभी उसकी हिम्मत तोड़ता है, वो फिर हिम्मत से खड़ा हो जाता है। उसके घर में कलह कराने की कोशिश करता है, कोई रूठ जाए तो फिर सारे घर के लोग उसके बिना खाना नहीं खाते, उसको कहते हैं पहले तू खाएगा, वो कहे मैं तो नहीं खाता, बोले फिर हम भी नहीं खाते, कि ये क्या जबरदस्ती, कि नहीं हम तो सब तभी खाएंगे जब तुम खाओगे। और आखिर में उसकी नाराजगी दूर हो जाए, उसे लगे कि इतने प्यार करने वाले लोग जहां रहते हों वहां मुझे नाराज होने का हक नहीं है। शैतान के प्रतिनिधि ने बहुत कोशिश की कि सब भी कुछ गड़बड़ कर दूं मैं, नहीं हो रहा। वो वापस गया और आकर उसने कहा कि देखिए मैं थक गया हूं, बात नहीं बन रही। उसने अपने दूसरे को, तीसरे को, सीनियर को भेजा, वो भी सब लौट के वापस आ रहे हैं। वो पूछते हैं इनके अंदर है क्या? बोले धर्म बैठा अंदर, भक्ति बैठी है, सच्चाई बैठी, सज्जनता बैठी, वो नहीं निकलती। और टॉलस्टॉय ने फिर यहाँ कहानी में मोड़ दिया। वो कहता है उसने अपने आदमी से कहा कि देखो एक काम करो, तुमने सारे फंदे अपने इस्तेमाल किए, अब मैंने एक दवाई बनाई हुई है, ये लेके जाओ। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें चमगादड़ का भी असर डाला, सुअर का डाला, सांप का इसमें असर डाला, मैंने मधुमक्खी
और डंक मारने वाली मक्खी का कुछ असर डाला है। वो बोले ये क्या चीज़ है? बोले जितनी भी खतरनाक चीज़ें दुनिया में हैं, आदमी टेढ़ा चले, धोखा दे, चोट पहुंचा दे, भेड़िए जैसा हो जाए, अपनों के ऊपर बिलखने लग जाए, ऐसा सब मिला दिया मैंने इसमें। पूछा क्या चीज़ है? बोले नशा। इसे लेके जाओ तुम और उसके सामने ऐसे दिखाओ कि भाई बड़े लोग जो हैं वो लोग ये लेते हैं और तू भी बड़ा हो जाएगा। और एक पार्टी आयोजित करना शहर में और खूब नाच होना चाहिए और वहां पर इसको अमृत कह करके पिलाना थोड़ा थोड़ा। अब कहानी बड़ी अलग तरह से लिखी, उन्होंने बहुत लिखा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाते हुए अपनी ज़िंदगी जी रहा था और उसके बाद वो समाज बदलने के लिए लग गया क्योंकि उसकी ज़िंदगी में धर्म आ गया। अब उसका दिमाग कुछ अलग बदल गया, अब वो समाज को एक अलग तरह से लिख करके दे रहा है कुछ। इसलिए मैंने वहाँ का उदाहरण लिया और कहते हैं कि उन्होंने उस शैतान के जो सीनियर प्रतिनिधि था शैतान का, वो आया और वो दवाई लेकर आया और उसने एक पार्टी आयोजित की, खूब बड़ी पार्टी हुई, गाना वाना नाचना हुआ, उसमें जो है बड़े बड़े लोग बुलाए गए। उन सबको बुलाने के बाद कहा कि बस ये एक अमृत नया निकला है और उसको गा गा कर नाच नाच के विज्ञापित किया गया। तो सब लोगों ने कहा भी थोड़ा थोड़ा ले लें। लिया सबने, उसको भी पिला दिया गया जो आदमी बहुत भला था, जिसके कारण धर्म फैला हुआ था, अच्छाई फैली हुई थी। अब वो घर में गया है, बड़ा अजीब तरह से बड़बड़ाता हुआ घर में गया, दरवाजा जोर से खोला उसने, जूते उठा के पटके, अजीब अजीब तरह की हरकत करे। अब घर के सारे लोग उसके पास आ गए कि आज लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं, कोई पंखा करे, कोई उनकी सेवा करे। वो कहे हट जाओ पीछे। सब लोग रो रहे हैं, इनको क्या हो गया? अब वो उनको रोता देखकर और गुस्सा करे, दिमाग खराब है तुम लोग का, आज ही तो शान से जीने की बात आई, सिर का भार हल्का हो गया। और कहानी में उसने बहुत अलग तरह की बात लिखते लिखते आखिर में ये कहा कि स्थिति यहाँ तक हो गई, वो रोज उस दवाई को लेता है और फिर वो दोस्त घर में आने लग गए जो उस दवाई को इकट्ठे मिलके पीते हैं। अब उस नशे वाले ड्रिंक को सब लोग लेने के लिए इकट्ठे बैठते हैं। अब पत्नी से कहा गया तुम परोसो, और ये क्या कपड़े पहन रखे, ढंग के कपड़े पहनो ना। मॉडर्न लोग कैसे पहनते हैं, उनका उठने बैठने का वो कैसे चीयर्स करते हैं, वैसे करो। और पत्नी कहा आपको शर्म नहीं आ रही है? बोले तुझे देख करके लोग क्या कहते हैं? सोसाइटी में मुंह करना नहीं आता, खड़ा नहीं होने आता तुम्हें, तुम क्या हो? बड़े लोगों की बात और होती है, इतने बड़े बड़े लोग कभी हमारे घर में आए? और पत्नी ने बात नहीं मानी, उसने कहा आपने तो शर्म हया बेच खाई, आप तो न जाने कौन से क्या हो गए हो, मेरी माँ के संस्कार मेरे। बोले तुम्हारे सब के सब जो है बैकवर्ड क्लास, उनके संस्कार बताते हो, वो कहाँ के लोग? और बोतल उठा के इसने पत्नी के सिर पे मार दी, खून खून बह गया। बच्चे भी डर के दूर खड़े हो गए, किसी को भी उठा के फेंकने लग जाए। दोस्त वोस्त भाग गए कि तो खून खराबा हो गया यहाँ तो। स्थिति बदली है। सवेरे नशा उतरा, पत्नी ने जो है अपने सिर पर पट्टी बांध रखी, चेहरा उसका खून से सना हुआ, फिर भी वो जाके अपने पति की सेवा करते हुए कहती है आपको क्या हो गया? मेरे घर में देवता रहता था, आज उसको क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं तो हम तो जानते हैं, आप तो ऐसे हो ही नहीं। अब वो रोने लग गया और उसने ये कह दिया कि मुझे नहीं समझ में आता मुझे क्या हो जाता है वो जो दवाई पीता हूं मैं। छोटा सा उसका बेटा आकर के कहता है कि पापा हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, हम गरीब रह लेंगे, झोंपड़ी में रह लेंगे, हमें बड़ा आदमी नहीं बनना, हमें सोसाइटी में मूव नहीं करना, हम बैकवर्ड क्लास
ठीक है, हमारे घर में बहुत प्यार था, बहुत शांति थी, हमें वैसा रहने दीजिए, हमें इतना बड़ा नहीं बनना। ऐसा बड़ा हमने नहीं बनना कि जिसमें हमारे घर की शांति चली जाए, हमारा प्यार चला जाए। एक दूसरे पर जान लुटाने वाले सिर पे बोतल मार रहे हैं, बेहया लोगों के साथ हम बैठे हैं, और वो वहां से निकलकर जाने लगते हैं। और उसी के बाद शैतान जो खुश हो रहा था, उसने कहा कि बात तो बनी थी लेकिन नहीं बन पाई, क्योंकि इनके आंसुओं ने खेल बिगाड़ दिया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने आकर के कहा कि उनको निकालो बाहर, जिनके कारण हमारे घर गांव में गंदगी आई है। हमें तो वो लोग चाहिए जैसे तुम हो, तुम चले गए तो सारी बस्ती जाएगी यहां से, हमें मॉडर्न लोग नहीं चाहिए। और कहते हैं शैतान का प्रतिनिधि वापस जाकर कहता है, हार गए हम, कि इन लोगों ने आपकी दवाई भी नहीं ली, थोड़े दिन असर रहा, ये फिर वैसे हो गए। बोले यहां कोई धर्म का प्रतिनिधि आया था? बोले यहां कोई आया नहीं समझाने के लिए, इनके अंदर, इनके खून में बसी हुई ये चीज नहीं निकाल सकता कोई। ये लिखता है वो व्यक्ति टॉलस्टॉय। उस कहानी को मैंने अपने रूप में थोड़ा सा मोड़ा, जो कि तो नहीं कह सकता था, लेकिन ये कहना चाहता हूं, ये धर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, भक्ति की तरफ आने के बाद आप कहते हैं कुछ होता है क्या? क्यों नहीं होता? दुनिया के महान सफल लोगों के पास, जिन्होंने दुनिया को कुछ दिया, मैं आज ही कुछ पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि रतन टाटा के बारे में लिखा हुआ था कि 65% जो लोग अपनी कमाई का भाग समाज के कल्याण के लिए लगाते हैं, दान देते हैं, और जिन्होंने अपना एक पूरा कंपनी को एक ऐसा रूप धारण करा दिया कि पूरे विश्व में एक नाम है। उन्होंने कहा हम सबसे अमीर बनने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अपने देश को अमीर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। सबसे अमीरों में बहुत सारे लोगों का नाम है, लेकिन जो अपने देश को अमीर बनाने में लगा हुआ हो, उन लोगों को जीना आता है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में ये भक्ति, ये धर्म आए तो ये क्या चमत्कार कर सकता है, इसको लोग समझते नहीं है। जो समझ गए उनके घरों को जाकर के देखिए, वहां कलयुग प्रवेश नहीं करता। कितना प्रेम से, कितनी शांति से रह रहे हैं वो लोग। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं कि अपने मन को मुझ में पिरो और नित्य प्रति एकाग्रता धारण करो भक्ति की, और इस तरह से मेरे निकट आओ, श्रद्धा मार्ग बनेगी। श्रद्धया पर्योपेतास्ते, जो श्रद्धा वाले हैं उन्हीं के लिए वो मार्ग बनेगा, क्योंकि वही है जिनको उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं युक्त तमाम अतः में, वे लोग मेरे सबसे श्रेष्ठ भक्त माने जाएंगे, क्योंकि वे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति के हृदय में ये प्रेम उतर आया और वो श्रद्धा का रूप धारण कर गया, उस व्यक्ति की जिंदगी में धर्म भी स्थित रहेगा और ईश्वर की भी स्थिति बनेगी। हृदय में ईश्वर का वास होगा। देखते ना आप लोग, किसी व्यक्ति की सामान्य कहीं जाना आना, किसी रूप में भी प्रवास में जाए कोई व्यक्ति और वो यात्रा बन जाए, कहां जा रहे? यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कौन सी होती है? यात्रा वो होती है जो लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। तो किसी के प्रवास में भक्ति उमड़ आए, यात्रा बन जाएगी। किसी के भोजन में भक्ति जुड़ गई, प्रसाद बन जाएगी। किसी के परिश्रम में भक्ति जुड़ गई, श्रम यज्ञ बन जाएगा। किसी भी रूप में आप भक्ति को आप अपने घर में जोड़ के देखिए, आपका घर घर नहीं रहेगा, मंदिर बन जाएगा। जलपान में जोड़ करके देखिए, वो चरणामृत बन जाएगा। अपनी भक्ति को अपने कर्म में जोड़िए,
कर्म योग बने वो और कर्म पूजा बन जाए, ईश्वर की तरफ मिलाने वाला बन जाए।